बच्चों, आपके सामने एडवांस फ्रेजेस 25 नंबर का लेसन दे रहा हूँ। इसमें जो फ्रेजेस आ रहे हैं उसको आप देखें। देश में लोकतंत्र, देश में लकुड़ा बढ़ा करके STR लगा दे। देश में लोकतंत्र डावाडोल हो रही है। ये डावाडोल हो रही है। द्वितीय महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध, बहुत बढ़िया आउटलाइन है। द्वितीय महायुद्ध, द्वितीय महा और यह बनाना द्वितीय महायुद्ध। लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक और ST लूप लगा दें, व्यवस्था विनाशकारी सिद्ध हुआ है। विनाशकारी सिद्ध हुआ है। विनाशकारी सिद्ध हुआ है। सिद्ध में बीच में काट दें इसको। एशियाई अफ्रीकी देश, एशियाई के लिए लाइन को टच करके एशियाई अफ्रीकी और देश बना दें। एशियाई अफ्रीकी देश बीच में काट दें। जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, इसमें के ओमिट हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लाइन को काट के दुनिया का सबसे बड़ा और STR लूप लगा दे ल के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। गर्व हो सकता है, गर्व हो सकता है कि लोकतांत्रिक ही रहा है। ये लोकतांत्रिक यही रहा है, बड़ा कर दो। लोकतांत्रिक ही रहा है। आंतरिक लोकतंत्र, लाइन को डबल करके क और लोकतंत्र लगा दें। राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति और वह न लगा दें और बीच में से काट दें। राष्ट्रपति भवन। लोकतांत्रिक सरकार, ये लोकतांत्रिक सरकार को डबल कर दें। लोकतांत्रिक सरकार। माना जाता है कि, माना जाता है कि चल रही है, चल रही है। किसी न किसी रूप में, आप सिर्फ किसी न बनाएं, किसी न किसी रूप में। ब्रिटिश लोकतंत्र, ब्र को आधा कर दें, टसन निकल जाएगा ब्रिटिश और ये लोकतंत्र बना दें। स्वस्थ लोकतंत्र, स्वस्थ का सब चीज़ हमारे पास, इसी में लोकतंत्र लगा दें। स्वस्थ लोकतंत्र। अंदर ही अंदर, अंदर का शब्द चिन्ह है, इसी को घेरा करने के बाद बड़ा गोला लगा दें और फिर अंदर बना दें। अंदर ही अंदर। संदेश दे रही है, संदेश दे रही है। तो बच्चों, ये डिक्टेशन जो दे रहा हूँ मैं, उसके आउटलाइन है एडवांस फ्रेजेस। आपको एक बात बताना चाहूँगा, बहुत जल्दी मेरी एडवांस फ्रेजेस की बुक नंबर 8 प्रकाशित होकर आ रही है। वो बुक आपको अगस्त माह में उपलब्ध हो जाएगी। जिस किसी भी बच्चे को वो बुक चाहिए तो 9494842949 पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ 100 शब्द प्रति मिनट गति का। यस, स्टार्ट। दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र तो है, लेकिन उसकी स्थिति डावाडोल हो रही है। द्वितीय महायुद्ध के बाद कई देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया था, क्योंकि वे देख चुके थे कि हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन और तोजो का राज कितना निरंकुश और विनाशकारी सिद्ध हुआ था। जिन एशियाई अफ्रीकी देशों में अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा है, उनमें भारत अग्रणी है। भारत जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चीन भारत से भी बड़ा लोकतंत्र बन सकता था, लेकिन तुंग
और चाउ इन लाई तानाशाही में स्टालिन से भी आगे निकल गए थे। भारत गर्व कर सकता है कि आपातकाल को छोड़कर शेष समय वह कमोबेश लोकतांत्रिक ही रहा है। भारत में न तो किसी फौजी तख्तापलट की नौबत आई, न ही सत्तारूढ़ नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ा। फिर भी भारत का लोकतंत्र पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं है। कई बाधाएं सामने आती हैं। जातिवाद, परिवारवाद, एक नेताशाही, भ्रष्टाचार, दल बदल, दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव आदि हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करते हैं। लेकिन पड़ोसी देशों पर नज़र डालें तो हमें आश्चर्य होगा कि जो देश सदियों तक भारत का हिस्सा रहे हैं और भारतीय संस्कृति में ही पले बड़े हैं, उनमें लोकतंत्र या तो निःशेष हो गया है या लकवाग्रस्त हो चुका है। श्रीलंका को ही लें, वहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह फौजी शासन नहीं आया, लेकिन आज जैसी अराजकता वहाँ हो रही है वैसी दक्षिण एशिया के किसी देश में नहीं हुई। राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा और प्रधानमंत्री पता नहीं कहाँ दुबके हुए हैं। उनके घर को जनता ने आग के हवाले कर दिया और राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए। अब सत्ता कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान का लोकतंत्र तो शुरू से ही डगमगाया हुआ है। 2-3 बार वहाँ बाकायदा फौजी तख्तापलट हो गया और शेष समय जो भी तथाकथित लोकतांत्रिक सरकारें बनी वे हमेशा फौज के अंगूठे के नीचे दबी रही। माना जाता है कि इमरान खान का आना और जाना फौज के कारण ही हुआ है। जो नागरिक सरकारें वहाँ बनी वे ज़्यादातर परिवारवाद से ग्रस्त रहीं। जो सरकार अभी चल रही हैं वह दल बदल के दम पर है। एक दूसरे के जानी दुश्मन एक ही नाव में सवार हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि सत्ता ही ब्रह्म है और सिद्धांत, नीति व आदर्श आदि माया हैं। सत्ता के मायावी खेल को करोड़ों मतदाता हाथ पर हाथ धरे तकते रहते हैं। वे कुछ नहीं कर सकते। लोकतंत्र के इस शीर्षासन को रोकने का कोई उपाय जनता के पास नहीं है। दल बदल विरोधी कानून लगभग हर देश में किसी न किसी रूप में बना हुआ है, लेकिन सत्ताकामी नेताओं ने अपने लिए तरह तरह की सुरंगें निकाल रखी हैं। ब्रिटेन, इजराइल और नेपाल में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है या उसका खेल चल रहा है। इजराइल और नेपाल में गठबंधन ढीले पड़ गए हैं और कुर्सियां खिसक गईं। लेकिन ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटिश लोकतंत्र आधुनिक दुनिया का सबसे पुराना और सबसे स्वस्थ लोकतंत्र है। वहाँ न तो दल बदल हुआ, न फौजी तख्तापलट, न ही महारानी ने प्रधानमंत्री को अपदस्थ किया। बोरिस जॉनसन को स्वयं ही इस्तीफे की घोषणा करनी पड़ी। भ्रष्टाचार, झूठ को दोहराते रहने की आदत, सांसदों की उपेक्षा और बिगड़ती अर्थव्यवस्था उन्हें ले बैठी। उनकी पार्टी में बगावत हो गई। यदि वे इस्तीफा नहीं देते तो ब्रिटिश संसद उन्हें बाहर धकेल देती। यदि ब्रिटेन की पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता तो भारत में इंदिरा गांधी और श्रीलंका में राजपक्षे की तरह जॉनसन भी कुर्सी से चिपके रहते।
धन्यवाद।